देखो, आपको दुनिया वैसी दिखाई पड़ेगी जैसी आपकी दृष्टि हो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप ये मत सोचो कि दुनिया ऐसी है, दुनिया तो जैसी है सो वैसी है। आप कैसे हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बोलो सीताराम। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र गांठ बांध कर जाओ। हमें हर हाल में खुश रहना है। कैसे रहना है? खुश रहना हर हाल में। चार लोग भी आ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, आनंद लो। ना भी कोई आए ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख लो। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख लो। हमारे बाबा हैं, ये गीत भी गाते हैं फिर भी हंसते हैं। आपने देखा ना चौपाई कितनी गजब की गाई बाबा ने। ये बाबा की चौपाई है रामायण की। श्लोक तो सुने नहीं है आपने। श्लोक अगर सुनोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा कि ये फिल्मी बाबा है। हाँ, पहली बार कोई बाबा को मिलता है तो यही लगता है कि ये बाबा भी है कि नहीं। वो टेंशन में रहता कहीं मुंबई से तो नहीं टपका पागल। तो बाबा का ये स्वभाव है। तुमने कहा चौपाई सुनाओ बाबा, तो बाबा एक न एक पुराने फिल्मी गीत नगमे सुना देगा। तुमने कहा बाबा एक बढ़िया सा कोई श्लोक हो जाए गीता का, कहा गीता का श्लोक वो सुना दे। 100 साल पहले। अद्भुत है बाबा, अद्भुत है। ये साधु की मौज है। और कोई क्या बोल रहा, क्या सोच रहा, बाबा को कोई मतलब नहीं। हमने एक बार बाबा से अनुभव लिया। उनका बाबा आपको विचित्र नहीं कहते होंगे लोग, ये गाना सुना रहा माइक पे इतने बड़े मंच पर साधु होकर के। बोले लोगों का काम कहना है, अपनी मौज अपनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी ऐसा करो। ये बाबा की अपनी पर्सनल लाइफ है, हमारे साधु की ये पर्सनल लाइफ। साधु तो फक्कड़ होते हैं, इनकी तो अपनी मौज है। पहले इस स्थिति में पहुंच जाओ लुगाई को छोड़कर, तब फिर इस स्थिति के बाद कुछ करना। नहीं तो आप जैसे हो, वो जो हम कह रहे हैं वो सुनो, जो काम कर रहे हैं उस काम में भी राम को पकड़ो। बाबा की अपनी मौज, हमें अपनी मौज। बाबा के जैसा नहीं हमें बनना। नहीं, हम लोग इतने नकलची हैं, लगेगा कि ये आदमी ऐसा कर रहा है तो ऐसे से शायद ऐसा होता, तुरंत नकल ठोक देते हैं। हाँ, एक बार एक व्यास जी कथा बांच रहे थे तो उनको पेट में दर्द हुआ तो लोटा बांध लिया। लोटा होता ना, लोटा बांध लिया। दूसरे छोटे मोटे व्यास जी गए होंगे कथा सुनने, उन्होंने देखा अरे पेट में लोटा बांधने से लगता है कथा बढ़िया जमती है, उन्होंने डबल बांध ली है। तो जो पहले वाले व्यास जी थे उनको खबर लगी तो उन्होंने पूछा महाराज तुमने लोटा क्यों बांधा? बोले आपने क्यों बांधा था? बोले हमारा तो पेट दर्द कर रहा था। बोले हमको लगा कि लोटा बांधने से ज्यादा कथा जमती है। हम लोग ऐसे निकलची आदमी। तो ये साधुओं की अपनी मौज है। हम आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में आप जीना प्रारंभ करिए। और जीना प्रारंभ करना है तो प्रसन्नता के साथ। कैसे? नई जिंदगी आप प्रारंभ करो। रामचरित्र मानस सुनकर, देखिए बुरा मत मानिएगा, रामचरित्र मानस को सुनकर के अगर आपने अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं किया तो आपने खाक रामायण सुनी। बदलाव लाइए। आप कहते हो महाराज आदत छूटती नहीं है। देखो भैया, कैसे नहीं छूटती? आदत पकड़ी किसने है? आपने। छोड़ेंगे भी आप कहोगे महाराज संसार छूटता नहीं है, बुरी आदतें छूटती नहीं है। बिल्कुल छूट जाएंगी। बुरी आदत को छुड़ाने का बढ़िया उपाय है अच्छी आदत लगाओ। आप अच्छी आदत लगाओगे, बुरी आदत अपने आप छूट जाएगी। छोड़नी नहीं पड़ेगी, स्वभाव बस छूट जाएगी। ऐसे समझो, मान लीजिए आपको बाइक चलाने की आदत है तो कोई आपको फ्री में गिफ्ट में कार दे, उसमें ड्राइवर भी हो डीजल भी हो, लेकिन आपको आदत है बाइक चलाने की, तो क्या बाइक चलाने की आदत छोड़ने के लिए कोई यत्न करना पड़ेगा या कार आते ही स्वभाव बस छूट जाएगी? बोलिए, अपने आप छूट जाएगी ना। कोई अनुष्ठान तो नहीं करवाना पड़ेगा, बहुत बड़ा जप अप तो नहीं करवाना पड़ेगा। उसी प्रकार संसार सागर है मोटरसाइकिल,
राम जी की कथा है ट्रक। इस गाड़ी में जब आप बैठेंगे ये संसार अपने आप छूट जाएगा, आपको छोड़ने की जरूरत ही नहीं। तो सुनिए तो सही, आप केवल सुनिए नहीं, गुनिए भी। गुनिए भी, सुबह भी गुनिए, शाम को वो भी गुनिए। गुनने का मतलब है जीवन में उतारिए। आपने रामायण में जो जो प्रसंग सुने हैं ना, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। चलो, राम जी ने क्या किया, हनुमान जी, गुरु का भाव क्या होना चाहिए, शिष्य का भाव क्या होना चाहिए, मित्र का भाव क्या होना चाहिए, भाई का धर्म क्या होना चाहिए। रामचरितमानस प्रत्येक संबंध को स्पर्श करती। पिता माता की आज्ञा कैसे माननी चाहिए, यह राम जी के वनवास से सीखिए। जो सुबह राजा बनने वाले थे वो वनराज गए, वन में गए, राम जी से सीखिए। भाई से कितना प्रेम राम जी करते हैं कि खेल में भी राम जी स्वयं हार जाते हैं, भरत जी को जिता देते हैं। और भरत जी का भी कितना अटूट प्रेम है भाई के प्रति, राजगद्दी पर बैठने से मना करके भाई को मनाने के लिए बन गए। पत्नी का क्या धर्म है रामचरितमानस में देखिएगा। जनक नंदिनी कोई साधारण पुत्री नहीं, राजा जनक की पुत्री। और विवाह भी कहां हुआ, धर्म चक्रवर्ती सम्राट के यहां। पर पति को वन मिला, कैकेयी ने 14 वर्ष राम वनवासी मांगा, पर पत्नी का धर्म है मेरे प्यारे, मेरे पागल। मां जानकी जी ने क्या कहा, देखो नाथ, देखो प्राणनाथ, देखो स्वामी, आप चले जाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। जैसे जल के बिना मछली नहीं रहती, जिस प्रकार जल के बिना नदी का अस्तित्व नहीं है, जिस प्रकार शीतलता के बिना चांद का कोई अस्तित्व नहीं है, जिस प्रकार बोध के बिना सत्व का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार पत्नी का भी बिना पति के कोई अस्तित्व नहीं है। कितना अद्भुत धर्म है, निभाया जानकी जी ने। अब आप ही विचार करो कि जनक जी ने क्या कमी रखी होगी। अपनी बिटिया का विवाह भी किया तो कोई साधारण जगह नहीं। कोई विचार कर सकता है कि इतने बड़े घराने की बिटिया बन बन जाएगी। धर्म चक्रवर्ती सम्राट के यहां पर विवाह हुआ है। लेकिन पत्नी का क्या धर्म होता, कि हमारी मैया जानकी जी से सीखी। स्वामी का क्या धर्म होता, ये राम जी से सीखिए। सेवक कौन है, हनुमान जी। और हनुमान जी को केवल गले नहीं राम जी लगाते, राम जी कहते तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। आप हमारे भरत जैसे भाई हैं। ये राम जी की स्वामित्व देखिएगा। और हनुमान जी की दास का धर्म देखना है तो दासता का धर्म हनुमान जी से सीखिए आप रामायण में। क्या दासता है, सेवक हो तो ऐसा हो। लंका जाते हैं, जानकी जी की खबर लाते हैं, लंका जला आते हैं, मां की खबर जामवंत जी को देते, राम जी को देते। पर जब राम जी पूछते हैं, अरे हो हनुमान, आप लंका गए हो क्या? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु हम जाते हुए जरूर दिखे, परंतु सो सब तव प्रताप रघुराई। हम जो भी किए हैं आपके प्रताप से किए हैं।